स्वागत। फौजी, बीएसएफ, इनकी मनोदशा क्या होती है? हम और आप किसी काम को अंजाम देते हैं तो आराम करते हैं, लेकिन फौजी कभी आराम नहीं करते हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जरूरत पड़ी तो देश के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, लेकिन कभी फौजी आराम नहीं किया। तब मैं कहता हूं कि फौजियों की मनोदशा होती क्या है कि निकल चुके हैं साहब हम अगले पड़ाव को, निकल चुके हैं साहब हम अगले पड़ाव को, किसी के चाहने से कारवां ये रुक न पाएगा। निकल चुके हैं साहब हम अगले पड़ाव को, किसी के चाहने से कारवां ये रुक न पाएगा। हम फौजी हैं, हमारा फर्ज है इस देश की रक्षा, रहेगी सांस जब तक ये तिरंगा झुक न पाएगा। और तुम्हारे शस्त्रगार में रखे हथियार जितने हैं, अब पहुंचिएगा जहां पहुंचाना चाहता हूं कि तुम्हारे शस्त्रगार में रखे हथियार जितने हैं, हमारी शादियों में उतने तो लहराए जाते हैं। तुम्हारे शस्त्रगार में रखे हथियार जितने हैं, हमारी शादियों में उतने तो लहराए जाते हैं। तू रखा तोप और बारूद जितने तोप खानों में, दिवाली में पटाखे उतने के जलाए जाते हैं। और तुम्हारी पीढ़ियां अफजल गुरु हाफिज को पढ़ती हैं, यहाँ पर अटल और कलाम जी पढ़ाए जाते हैं। और तू अपने झंडे पर जिस चांद को है देखित रहता, हमारे यान उसी चांद पे पहुंचाए जाते हैं। आइए, भारत माता की, भारत माता की। आइए, जब भारत की बेटी हाथों में तलवार उठाती थी, मातृशक्तियां यहाँ बैठी हुई हैं, तब कहता हूँ कि न जाने कितने वीरों ने प्राणों की कुर्बानी दे दी इस देश के लिए। जहाँ से आप स्वयं चल करके आ रहे हैं, जिसकी रखवाली करके आ रहे हैं, उसकी रखवाली में न जाने कितने लोगों ने, 7,35,000 से ज्यादा लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब देश को आजादी मिली। और उसकी प्रहरी बनकर आप वहां वापस अपने मातृभूमि पर आ रहे हैं। तब कह रहा हूं कि न जाने कितने वीरों ने प्राणों की कुर्बानी दे दी, न जाने कितने वीरों ने प्राणों की कुर्बानी दे दी, बंदीगिरी की काल कोठरी में संपूर्ण जवानी दे दी। न जाने कितने वीरों ने प्राणों की कुर्बानी दे दी, बंदीगिरी की काल कोठरी में संपूर्ण जवानी दे दी। तो इसी धरा पर मंगल ने फिरंगी को ललकारा था, इसी धरा पर मंगल ने फिरंगी को ललकारा था, बाजी बनकर गोरों के सीने में गोली मारा था। तो इसी भूमि पर शेखर ने भी लड़ने का ऐलान किया, इसी भूमि पर शेखर ने भी लड़ने का ऐलान किया। पहले मारा गोरों को फिर स्वर्गलोक प्रस्थान किया, पहले मारा गोरों को फिर स्वर्गलोक प्रस्थान किया। तो जब भारत की बेटी हाथों में तलवार उठाती थी, जब भारत की बेटी हाथों में तलवार उठाती थी, रणचंडी बन समर भूमि दुश्मन का लहू बहाती थी, जिसके रण में आने से पूरा अर्दल थर्राता था, जिसके रण में आने से पूरा अर्दल थर्राता था। या तो मौत उसे मिलती या चरणों में गिर जाता था। बर्छी ढाल कटारी से अपना श्रृंगार रचाती थी, बर्छी ढाल कटारी से अपना श्रृंगार रचाती थी। युद्ध से पहले माँ काली को अपना शीश झुकाती थी। तो ऐसी हिंद की बेटी, हाँ ऐसी हिंद की बेटी जिसकी स्वर्णिम अमर कहानी है, ऐसी हिंद की बेटी जिसकी स्वर्णिम अमर कहानी है, भारत माँ की हर एक बेटी झांसी वाली रानी। भारत माँ की हर एक बेटी, भारत माँ की हर एक बेटी झांसी वाली रानी है। तो रोती है भारत माता भी बेटों की कुर्बानी पर, रोती है भारत माता भी बेटों की कुर्बानी पर। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह वीर अमर बलिदानी पर, जिसने हंसकर एक साथ फांसी फंदे को चूम लिया, जिसने हंसकर एक साथ फांसी फंदे को चूम लिया। रंग बसंती पहन के चोला मन ही मन में झूम लिया। तो हुए विदा इस दुनिया से, हुए विदा इस दुनिया से हमें आजादी दिलवाकर, हुए विदा इस दुनिया से हमें आजादी दिलवाकर, और अमर हो गए पृष्ठों में मृत्यु को गले लगा, अमर हो गए पृष्ठों में। भारत माता की, भारत माता की। बहुत खूब भाई।